फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी को इख्तियार मिलता है तो तालीम, सरकारी मुलाजिमतों और मजालिस से मुकामी इंतखाबात में कबायली अवाम को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कबायली बिरादरी की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के तौर पर मुल्क में एक कबायली यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी, जिससे रोजगार के मौक़े दस्तयाब होंगे। दवाखाने उस्मानिया को नजरअंदाज करते हुए हुकूमत ने इसकी तरक्की में हायल रुकावटों को दूर करने के बजाय इसे तातुल का शिकार बना दिया है, जिसके नतीजे में दवाखाने उस्मानिया की हालत इंतहाई नागुफ्ताबा हो चुकी है। दवाखाने उस्मानिया की जगह नई इमारत या मौजूदा तारीखी इमारत की तज़यीन नौ व आहत पाशी के इक़दाम के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से टाल मटोल की पॉलिसी के नतीजे में दवाखाने उस्मानिया की तरक्की में कई रुकावटें पैदा हुई हैं और मसला अदालत में ज़ेर दौरान होने के नतीजे में इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के दीगर मुकामात बल्कि शहर के नुहाई इलाकों में सरकारी दवाखानों को बेहतर बनाने के इक़दाम किए गए हैं, लेकिन पुराने शहर से करीब इस दवाखाने की तामीर और मरम्मत के मामले में हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में शहरियों को सरकारी दवाखानों की सहूलत से महरूम होना पड़ रहा है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस इलेक्शन कमीशन के नशानात से कारनुमा नशानात को हटाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। इसकी कानूनी टीम ने तस्दीक की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर गौर करने से इनकार करते हुए वकील को इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट या तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया। बीआरएस ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था और इलेक्शन कमीशन के मुफ्त नशानात से कारनुमा नशानात को हटाने की मांग की थी। इससे पहले दिन के वक्त रावला श्रीधर ने बीआरएस के नुक्ते नज़र पर बात करते हुए कहा कि हमने ये दरख्वास्त इसलिए की कि पार्टी ने बाज़ सूरतों में ईवीएम में कारनुमा नशानात की वजह से वोट खोए हैं। हमने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है कि हमारी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ईसी को हिदायत दी जाए कि वो नशानात को शामिल ना करे जो कि एक जैसे हैं और बीआरएस पार्टी के निशान कार्ड से मुशाबहत रखते हैं, क्योंकि जब आप ईवीएम पर जाते हैं तो कुछ मखसूस नशानात जैसे रोड रोलर, चपाती बनाने वाला और कैमरा कार्ड से मिलता जुलता दिखाई देता है और बाज़ औक़ात हमारी पार्टी के अरकान वोट खो चुके हैं। श्रीधर ने कहा कि 2011 में ईसी ने इस मुमासिल अलामतों को एक बार के लिए हटा दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस मुमासिल अलामतों को शामिल किया था। बावजूद इसके हम कार से मिलती जुलती अलामतों को शामिल ना करें और इस बार भी ईसी ने इन अलामतों को दोबारा शामिल किया है। इसलिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट से राब्ता किया है कि वो हमारी दरख्वास्त पर गौर करें और ईसी को हिदायत करें कि इन निशानों को कल दस्तयाब अलामतों की फहरिस्त से हटा दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, हल्के असेंबली ज़हीराबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। रियासत की बरसर इख्तियार जमात बीआरएस की जानिब से मौजूदा रुकन असेंबली कोनेंटी मानिकराव को ही पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर डॉक्टर ए चंद्रशेखर के नाम का पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। ताहम वो हल्के असेंबली ज़हीराबाद में पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से ज़हीराबाद हल्के के म्यूनसिपलिटी ज़हीराबाद के बशमूल 5 मंडलों के मवाजियात का आ रहा हूं आपके लिए के उन्वान से सरगर्मी के साथ दौरा करते हुए राय दहिंदों से रुजू होकर कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा ज़मानतों से उन्हें वाकिफ करा रहे हैं। अवाम भी उनका पुरजोश इस्तकबाल कर रहे हैं। बीआरएस ने भी इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से 1-2 माह कबल ही अलहदा तौर पर 5 मंडल सतह पर आत्मिया सेमिलियन के नाम से पार्टी केडर को मुतहरिक कर दिया है। इंडियन रेलवे ने रेलवे मुसाफिरों को खुशखबरी दी है। इंडियन रेलवे ने उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सहूलत फराहम की है जो रिजर्वेशन करवाते हैं और इमरजेंसी आखिरी लम्हात में अपना सफ़र मनसूख कर देते हैं। अब तक अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ता था या टिकट मनसूख करना पड़ता था। इससे वक्त और पैसा ज़ाया होते थे।
لیکن اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ محکمہ ریلوے کسی دوسرے کو ریزرویشن ٹکٹ ٹرانسفر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ ریزرویشن ٹکٹ خاندان کے کسی ایک فرد کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سفر سے 24 گھنٹے پہلے درخواست کر کے ریزرویشن کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مسافروں کو ٹرین کی روانگی کے وقت سے 24 گھنٹے پہلے ریزرویشن ٹرانسفر کی درخواست کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہی ٹکٹ کو دوسرے مسافر کے نام پر منتقل کیا جائے گا۔ ملازمین تہواروں، شادیوں اور ذاتی وجوہات کی وجہ سے روانگی سے 48 گھنٹے پہلے درخواست کریں۔ قریبی ریلوے اسٹیشن پر جائیں اور ریزرویشن کاؤنٹر پر درخواست دیں۔ آدھار کارڈ، پین کارڈ یا ووٹر آئی ڈی کارڈ جیسے شناخت کی ایک کاپی اس شخص کے لیے لازمی ہے جو ٹکٹ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے۔ تمام دستاویزات کے ساتھ ریزرویشن کاؤنٹر کے ذریعے ٹکٹ کے ٹرانسفر کے لیے درخواست دیں۔ حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس سینئر پولیس عہدیدار سندیپ شنڈالیا ہوں گے۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وہ اس وقت پولیس اکیڈمی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ الیکشن نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے فوری بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بعض ضلع کلکٹرز، عہدیداران، کمشنران پولیس اور ایس پیز کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جن میں کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند بھی شامل ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران دسہرہ اور دیوالی کے تیوہار تلنگانہ میں رائے دہندوں کے لیے زبردست فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ حلقہ جات اسمبلی کے امیدواروں کی جانب سے ریاست میں انتخابی مہم کے دوران رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے، ان میں دسہرہ اور دیوالی کے تحفے و تحائف بھی دیے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان تیوہاروں کے دوران تحفہ تحائف دیے جانا عام بات ہے۔ اسی لیے اگر تیوہار کی آڑ میں رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے انہیں تحفہ دیے جاتے ہیں تو اس پر کارروائی کے امکانات کم ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انتخابی عملے کی جانب سے دسہرہ اور دیوالی کے دوران دیے جانے والے تحفہ تحائف پر بھی خصوصی نظر رکھی جائے گی، اور اس دوران اگر کسی سیاسی جماعت یا امیدواروں کی جانب سے کوئی تحفہ تحائف کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن سیاسی جماعتوں کے قائدین اور متوقع امیدواروں کا کہنا ہے کہ دسہرہ اور دیوالی کے موقع پر تحائف کا لین دین کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انتخابی عملے کا کہنا ہے کہ روایتی تحفہ تحائف کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس بات کا جائزہ ضرور لیا جائے گا کہ آیا تحفہ تحائف دینے والے قائدین یا سیاسی جماعتوں کی جانب سے سال گزشتہ بھی تحفے دیے گئے تھے یا نہیں۔ اگر نہیں دیے گئے تھے، اس مرتبہ بھی تہواروں کے موقع پر تحفہ تحائف دیے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ غربت کی مار جھیل رہے ملک میں ایک ہفتے میں یہ دوسرا زلزلہ ہے۔ زلزلہ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.6 تھی۔ NCS کے مطابق افغانستان میں آج جمعہ کی صبح 6:39 پر 50 کلومیٹر کی گہرائی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ زلزلے کی شدت کم ہونے کی وجہ سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سے قبل 11 اکتوبر کو افغانستان میں 6.1 شدت کا زبردست زلزلہ آیا تھا۔ زلزلہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ خامہ پریس نے طالبان کی زیر قیادت وزارت کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس زلزلے میں 4000 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ہیرات اور آس پاس کے علاقے ہفتے کو 6.3 شدت کے زلزلے اور اس کے طاقتور جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ اسرائیل میں پھنسے ملک کے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے بھارتی حکومت کے آپریشن اجے نے اداس چہروں پر مسکراہٹیں واپس لا دی ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کو لے کر اسرائیل سے پہلی پرواز آج صبح دہلی ہوائی اڈے پر اتری۔ پہلی پرواز میں 212 ہندوستانیوں کو اسرائیل سے بحفاظت لایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر نے اسرائیل سے واپس آنے والے ہندوستانیوں کا خیر مقدم کیا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کسی بھی ہندوستانی کو کبھی بے مددگار نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم مودی ان کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں، انہیں بحفاظت گھر واپس لا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ان کی ٹیم کے مشکور ہیں۔ انہوں نے وزارت خارجہ اور ایئر انڈیا کی اس پرواز کے عملے کا بھی شکریہ کیا۔ اسرائیل سے واپس آنے والی سیما بلسارا نے کہا ہے کہ وہ ایئر انڈیا کی جانب سے تل ابیب میں ایئرپورٹ مینیجر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 10 ماہ سے وہاں تھی۔ ہمیں وہاں سے نکالا گیا۔ وہاں گزشتہ 4 سے 5 دنوں کے حالات کشیدہ ہیں۔ ہم نے اس صورتحال کا سامنا کیا۔ ان کا خاندان ہندوستان میں ہی رہتا ہے۔
इसराइल ने गजा में हमास पर अपने हमलों के बाद मुल्क के शाम को भी निशाना बनाया। मुल्क के शाम में दमिश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला कर दिया। शाम के सरकारी टीवी ने इसकी तस्दीक की है। इस पस मंजर में शाम ने कहा कि अगर उसने फिजाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। बताया गया है कि इसराइली हमलों के पेश नज़र इन दोनों हवाई अड्डों पर तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है। उधर इसराइल पड़ोसी मुल्क शाम के साथ कई दहाइयों से लड़ रहा है, लेकिन सैकड़ों बार फिजाई हमले हो चुके हैं। उसने बुनियादी तौर पर ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ साथ शामी फौज को भी निशाना बनाया, लेकिन इसराइल ने शाम पर हमलों की कभी तस्दीक नहीं की। ताहम आज इसराइल ने ऐलान किया कि उसने शाम पर फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल का दौरा किया। इस तनाजुर में ये बात काबिल जिक्र है कि इसराइल ने ईरान की हिमायत याफ्ता हमास के ज़ेरे तसल्लुत शाम और गजा पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।